गुड मॉर्निंग क्लास 9। आज हम लोग सुखदेव प्रसाद द्वारा रचित पर्यावरण संरक्षण नामक पाठ को पढ़ेंगे, जो कि हमारी साहित्य संचयन पाठ्य पुस्तक से ली गई है। आज हम लोग पढ़ेंगे मौसम भी बदले। अब सबको पता है कि पर्यावरण में जो भी परिवर्तन हो रहा है, इससे हमारा मौसम कितना ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। आप और हम इसको अब किस नाम से जानते हैं? ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जानते हैं कि कैसे गर्मी बढ़ती जा रही है, ध्रुवों के जो बर्फ है वो सब पिघलते जा रहे हैं, समुद्र का जल स्तर बढ़ता जा रहा है। पहले जो समय समय पर एक मौसम आया करता था, अब उसमें उतार चढ़ाव हो गया है। गर्मी है तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, ठंडी है तो बहुत ज़्यादा ठंडी है। तो इससे हम लोग देख रहे हैं कि अपने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने से हमारे मौसम के ऊपर, हमारे इस पूरे वातावरण पे कितना गहरा प्रभाव पड़ रहा है। सबसे पहले तो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। सबको पता है कि पेड़ पौधों को काटने के कारण वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, और जितने ज़्यादा औद्योगिक कारखाने हो रहे हैं, उनसे कोयला तेल के जलने से बहुत बड़ी जहरीली गैस की मात्रा पर्यावरण में, पूरे वातावरण में फैल रही है। पहले पेड़ पौधे इसे खींचकर ऑक्सीजन देते थे, वो ऑक्सीजन छोड़ते थे तथा कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते थे, लेकिन पेड़ पौधों के ना होने के कारण ये सारी जहरीली गैसें वातावरण में ही फैली हुई हैं। और सबसे बड़ी बात कि यह जो गैस है वह धूप को गुजरने देती है, किंतु पृथ्वी के वायुमंडल से ताप को पुनः विकसित नहीं होने देती, जिसके कारण वायुमंडल का ताप बढ़ता जा रहा है। और वैज्ञानिकों का भी कहना है कि अगर इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती रही तो 30-40 वर्षों में धरती के तापमान में 3 डिग्री से लेकर 5 डिग्री तक की वृद्धि हो जाएगी, और भी ज़्यादा वृद्धि हो सकती है। और तापमान में वृद्धि होने के कारण ध्रुवों की बर्फ पिघलेगी, जिससे कि जल प्रलय आने की संभावना हो सकती है। और इसका एक सबसे बड़ा प्रभाव, सबसे ज़्यादा प्रभावित है हमारा वातावरण। हमारे वातावरण में सबको पता है कि ओजोन की एक परत है जो सूर्य की पराबैंगनी किरणों को आने से रोकती है, जिससे यह जो पराबैंगनी किरणें हैं वह हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक है। और यह जो घातक किरणें हैं वह कुछ ऊंचाई पे एक स्तर है, उस पे वह अवशोषित हो जाती है तथा हमें दोषयुक्त, यानी जिस धूप में कोई दोष न हो वैसी धूप प्राप्त होती है। लेकिन इस वातावरण में फैले प्रदूषण के कारण यह जो ओजोन परत है उसमें छेद हो गया है, जिसके कारण सूर्य की कुछ पराबैंगनी किरणें धरती तक पहुंच रही है, जिससे हमारे सेहत को काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है, हमारे वातावरण को काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है। और साथ ही पता चला है कि बहुत से उद्योगों से मुक्त होने वाले रसायन, खासकर फ्लोरोकार्बन, ओजोन पट्टी में पहुंचकर रासायनिक प्रतिक्रिया से उसका विनाश कर रहा है। इन रसायनों की मुक्त होने की यही दर रही, यानी इसी दर से ये रसायन मुक्त होते रहे तो अगले 40 वर्षों तक धरती की ओजोन पट्टी में कम से कम 24 से लेकर 30% की क्षति हो सकती है, यानी 30 से लेकर 40% तक यह कम हो सकती है, जो त्वचा कैंसर के रूप में मानव तथा पशुओं को क्षति पहुंचा सकती है। तथा इसके प्रभाव से वायुमंडल में परिवर्तन होगा, और वायुमंडल में परिवर्तन होगा तो मौसम भी प्रभावित होंगे, और मौसम के चलते हमारा जीवन भी बहुत प्रभावित होगा। अब हम बताएंगे कि हम इस पर्यावरण की रक्षा कैसे करें, इसका बचाव कैसे करें। तो सबसे पहले हमें प्रदूषण रहित टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, यानी कि ऐसी टेक्नोलॉजी को विकसित करें जिससे हमारे पर्यावरण को कोई नुकसान ना पहुंचे। और सबसे पहली बात कि विज्ञान और टेक्नोलॉजी तो आज के युग के अभिन्न अंग है, जिनसे अलग हो पाना एक बेकार की बात होगी, क्योंकि बिना
टेक्नोलॉजी और बिना विज्ञान के तो हम अब रह ही नहीं सकते, तो हमें इन्हें अपने साथ लेकर चलना होगा, साथ ही पर्यावरण को भी साथ लेकर चलना होगा, ताकि इस टेक्नोलॉजी के कारण हमारे पर्यावरण को कुछ नुकसान ना पहुंचे। तो इसके लिए हमें तरह तरह के उपाय करने होंगे। हमें बहुत सारे वृक्षों को लगाना होगा। जितने औद्योगिक कारखाने हैं, हमें कुछ ऐसा उपाय निकालना होगा कि उन कारखानों से निकले हुए कचरों से हमारा पर्यावरण, हमारे नदी का जल, यह सब प्रदूषित ना हो। तो हम विज्ञान का प्रयोग करके अपने पर्यावरण को कैसे बचाना है, इस बारे में तरह तरह से नए नए तरीके से सोच सकते हैं, जिससे हमारे पर्यावरण की रक्षा हो सके। अब इस पाठ का जो भाग मैंने पढ़ाया है, आप लोग उसके कठिन शब्दों को चुनेंगे और साथ ही जो लाइनें आपको समझ में नहीं आई या फिर व्याख्या मूलक के लिए जो लाइनें जरूरी है, उन्हें आप रेखांकित करेंगे, यानी कि अंडरलाइन करेंगे। थैंक यू बच्चों। अब आप लोग मुझे अपना होमवर्क नीचे दिए गए ईमेल एड्रेस पे सेंड करेंगे और साथ ही आप हमारे पीपीटी और वीडियो से संबंधित कोई भी सुझाव देना चाहते हैं तो नीचे जो ईमेल एड्रेस दिया गया है feedback.stmichaelsacademy@gmail.com, इस पे आप लोग अपने सुझाव हमें मेल कर सकते हैं।